अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग चटपटा और मज़ेदार सा व्लॉग है और ये स्टार्ट हुआ है चटपटे नूडल्स से। तो ये पाकिस्तान के नॉर के नूडल्स हैं जो कि अब यहाँ पे मिलते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते थे और वो इतने खुश हुए ये देख के। तो ये मैंने उनके लिए बनाए थे। तो वाकई जो पाकिस्तान के ये नूडल्स हैं इनका टेस्ट और है, तो बहुत ही मज़े के थे। तो मैंने फिर इनको दिए और बहुत इन दोनों ने इंजॉय किया। तो अब ये हलाल शॉप पे मिल जाते हैं। इसके बाद जो आज के काम थे वो दो काम थे। एक तो मैंने कोफ्ते बनाने थे और फ्रीज़ करने थे, और दूसरा मैंने शामी कबाब बना के फ्रीज़ करने थे। ये लहसुन अदरक प्याज नहीं सॉरी प्याज और हरी मिर्चों को मैं चॉप कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पहले से ही मेरे पास पेस्ट था तो उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया था कीमे में। और तकरीबन 1.5 किलो कीमा था मेरे पास जो कि मैंने रात को निकाल के बाहर रख दिया था और टोकरी में रख दिया था। तो उसमें से सुबह तक वो बिल्कुल मेल्ट हो गया था और उसमें से सारा जो ब्लड वगैरह था वो भी निकल गया था। तो ये बिल्कुल चॉप करके मैंने इस कीमे में मिला लिया और सारे मसाले भी ऐड करके अब इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी और उसके बाद छोड़ दूँगी, क्योंकि मसाले जो हैं वो इक्वली फिर मिक्स कर दो तो साथ ही बनाने शुरू कर दो तो सम टाइम मसाला कहीं ज़्यादा हो जाता है कहीं कम हो, उसे 2-4 बार मिक्स करके अच्छे से रख दो तो फिर मसाला जो है वो पता चल जाता है। और मैं क्या करती हूँ कि शुरू में सबसे पहले एक छोटा सा पीस लेके उसे मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करती हूँ और उसका नमक मिर्च वगैरह सब टेस्ट कर लेती हूँ कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बना के फिर मुझे फ्रीज़ करने होते हैं तो फिर मसाला वगैरह कम हो तो पता चल जाता है, उस टाइम पे बंदा डाल लेता है। तो मैंने इसको इसी तरह पहले चेक कर लिया था तो बिल्कुल जो था परफेक्ट था। तो कोफ्ते मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। अब मैं बैठ गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया था। जितनी देर मैंने इसको छोड़ा था मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह की थी, बर्तन वगैरह वॉश किए थे और बाकी किचन का काम जल्दी जल्दी कर लिया था। और उतनी देर मैंने इसको छोड़ दिया था मसाला वगैरह मिक्स करके। कुछ लोग फ्रिज में भी रख देते हैं, लेकिन यहाँ तो वेदर ठीक है, गर्मी हो तो फिर फ्रिज में रखना ठीक होता है, लेकिन मैंने तो बस बाहर शेल्फ पे ही इसको छोड़ दिया था ढक के। तो उतनी देर बाकी काम कर लिए थे और अब मैंने कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए। तो ये कोफ्ते सारे बना के तो मैं अक्सर पहले तो फ्राई करके रखती थी, तो लेकिन इस बार मैंने जो है वो कच्चे ही फ्रीज़ कर दिए हैं। ये सारे कोफ्ते एक ट्रे रेडी हो गया था और तकरीबन 1.5 किलो कीमा था। तो अभी ये बच गया पीछे, तो अब मैं दूसरा ट्रे लूँगी और इसको पहले फ्रीज़र में रख दूँगी और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इनको बैग्स में निकाल दूँगी। तो क्योंकि अभी ये नरम थे तो फिर ख़राब हो जाते हैं शेप इनकी। तो अब दूसरा काम जो था, ये शाम का टाइम था, अब मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया था कि चिकन और दाल के शामी कबाब बनाने थे। तो मसाला और प्याज लहसुन अदरक चिकन और दाल मैंने रात को भिगोई थी। 1.5 कप चनों की दाल थी और चिकन भी रात को बाहर निकाल के तो रख दिया था। तो सुबह अब रात का ही सब कुछ ये बाहर पड़ा था तो अब बिल्कुल जो है वो रेडी था कुक करने के लिए। तो शाम के टाइम मैंने इसको रेडी करके रख दिया था। अब ये ठंडा हो गया था तो मैं अब इसको चॉपर में पीसने लगी हूँ। इस सारे को मैं अब चॉपर में अच्छे से जो है ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। और जब चॉपर में इसको पीसो तो फिर इसमें बिल्कुल चिकन और दाल जो है वो मिक्स हो जाती है। अब इसमें साथ में मुझे प्याज और हरी मिर्च डालनी थी। एक बड़ा सा प्याज मैंने लिया था और बस वही चॉप करके इसमें डालूँगी। और साथ में 3 हरी मिर्चें थी और साथ में हरा धनिया ऊपर से ऐड करूँगी। और साथ में मैंने आधा थोड़ा सा चिकन का पीस निकाल लेती हूँ, हमेशा मैं इसी तरह करती हूँ। और उसको श्रेड करके ऊपर से लहसुन और प्याज और हरी मिर्च हरे धनिया के साथ ऐड करती हूँ। ये देखें श्रेड हुआ हुआ चिकन है, थोड़ा सा बिल्कुल पीस लिया था। इससे ये होता है कि जो बिल्कुल दाल और चिकन पीस के मिक्स हो जाता है उसमें फिर चिकन नज़र नहीं आता, तो मुझे इस तरह मज़ा नहीं आता देखने में, फिर वो अच्छे नहीं लगते।
तो हर खाने में तो टेस्ट वही रहता है, लेकिन देखने में उसकी लुक जो है वो ज़रा अच्छी हो जाती है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले से ही कुक है, मसाले सारे बीच में पके हुए हैं और पिस चुके हैं। तो पहले भी कई दफ़ा अपने चैनल पे बता चुकी हूँ शामी कबाब कैसे बनाती हूँ। पैकेट के मसाले से भी पहले बनाती थी, अपने मसाले भी ऐड करके बनाती हूँ। तो पहले भी कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ। दोनों तीनों रेसिपी बीफ के भी बनाती हूँ, चिकन के भी बनाती हूँ और साथ में लैम के भी बनाती हूँ। लेकिन आजकल जो है मुझे चिकन के ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और इजी भी, तो मैं चिकन के ही बना रही हूँ। तो इस बार मैंने पहले भी बना के फ्रीज़ किए थे, तब वीडियो कोई नहीं बनाई थी। और अब तो एक किस्म की ये रमज़ान की जो है तैयारी स्टार्ट हो रही है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी ये रमज़ान शुरू तक जो है मेरे चल जाएंगे, तकरीबन मे बी फर्स्ट अशरे तक तो चल ही जाएंगे। उसके बाद फिर मैं दोबारा बना लूँगी। तो एक किस्म की मेरी जो रमज़ान की प्रैप है वो स्टार्ट हो गई है। तो कोफ्ते भी मैंने बना लिए हैं, वो भी अभी एकदम से इतने ज़्यादा तो नहीं पकेंगे, तो रमज़ान के पहले अशरे तक तो वो चल जाएंगे। तो अब जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, थोड़ा सा पानी मैंने रख लिया पास। तो अब जो है शामी कबाब बना बना के तो मैं ट्रे में रखती जाऊंगी। उसी ट्रे में जिसमें पहले मैंने कबाब रखे थे। असल में मेरे पास ट्रे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे फ्रीज़र में फ़िट नहीं होती। ये मेरी जो बेकिंग ट्रे है सिर्फ यही फ्रीज़र में फ़िट होती है, तो इस वजह से फिर मुझे यही यूज़ करनी पड़ती है। तो मुझे फिर पहले कोफ्ते उसमें फ्रीज़ किए मैंने, और उसको या तो प्लेट आती है या फिर ये वाली ट्रे आ जाती है। तो फिर इसीलिए मैंने पहले कोफ्ते फ्रीज़ हो गए थे, मैंने तब तक इसको पका के रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने बना के तो शामी कबाब ये 3 लेयर्स बनी है, तकरीबन 36-37 बने हैं। और जब ये फ्रीज़ हो गए थे अगले दिन, तो मैंने इस तरह तो ये मैंने बैग्स में निकाल लिए थे, जिप लॉक बैग में। तो इसी के साथ ही इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।